मैं हूं डॉक्टर यश पटेल। लाइफ ऑफ वेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ट्यूमर का केस लेके आए हैं। ट्यूमर जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो स्प्रेड होते हैं, बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज रहते हैं। तो जब ये ट्यूमर का केस आता है तो उसमें डिटेक्ट करने के लिए उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कई बार सोनोग्राफी में उसका जो मेटास्टेटिक स्टेज है वो शरीर के अलग हिस्सों में पाया जाता है। हम जब एक्सटर्नल ट्यूमर देखते हैं तो वो पहले अगर हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो वो हम वहाँ से रिमूव करने का सोचते हैं। रिमूव करने के लिए थर्मोकॉटरी या तो फिर बीपी ब्लेड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये ट्यूमर के केस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केसेस में हम उसको कम से कम ब्लीडिंग हो ऐसी टेक्निक यूज़ करके हमें ये ट्यूमर रिमूव करना होता है। तो हमारा जो केस था वो उस रॉटवीलर डॉग में था। उसकी एज 9 ईयर था। उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि ट्यूमर मास धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके कारण उसको कंटिन्यूस इरिटेशन हो रहा था और एक दिन वो वुंड बन के वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हुआ। ऑनर हमारे पास आए तो हमने देखा कि वहाँ पे ट्यूमर मास है, तो हमने उसको समझाया और ये जो ट्यूमर है वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको बोला। ये एनेस्थेटिक प्रिपरेशन है वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने 12 आवर तक उसका फास्टिंग करवाया। और रोटवीलर ब्रीड था तो वो आप सब जानते ही हैं कि रोटवीलर ब्रीड जो है वो बहुत एग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, तो उसको इंजेक्शन लगवाना और प्री एनेस्थेटिक के लिए एनेस्थेसिया देने के लिए इंजेक्शन प्री एनेस्थेसिया देना ज़रूरी है। उन्होंने पहले तो हमने उसको इंजेक्शन बहुत ही दिक्कत हुई उसमें देने के लिए, क्योंकि बहुत एग्रेसिव नेचर था। वो ऑनर को भी पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके हमने उसको पैम्पर करके उसको एक प्री एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाया और बाद में जब ये सेडेट तैसे करके हमने आईवी लिया और जनरल एनेस्थेसिया दे दिया। और बाद में हम वीडियो में देख रहे हैं ऐसे उसको एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन से वहाँ पे जो ट्यूमर मास था उसको हमने थर्मोकॉटरी से हमने निकाला। वो जैसे जैसे निकालते गए उसमें से डीप थोड़ा बहुत डर्मिस से नीचे एपिडर्मिस से डर्मिस और नीचे गए, तो वहाँ पे जब हमने फाइनली इंसाइज करके ट्यूमर मास को बाहर निकाला तो वहाँ से ब्लीडिंग चालू हुआ। तो थर्मोकॉटरी से हमें उसको बंद करने का कोशिश की, लेकिन वो वेसल्स ऐसी थी कि वो थर्मोकॉटरी से बंद नहीं हो रही थी। तो वहाँ से हमने एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल से उसको लाइगेट करके ब्लीडिंग बंद कर दिया। बाद में उसको हमने स्किन का स्यूचर लेके सबक्यूटेनियस स्किन का स्यूचर लेके वहाँ पे उनको स्यूचर कर दिया और ऑनर को बताया कि उसको 10 से 15 दिन तक उसको ड्रेसिंग करके रखना है, वो नहीं मारे और वहाँ से जो स्टिचेस लिए हैं वो निकाल ना दे, उसकी केयर करनी है। और आफ्टर 15 डेज ये कम्प्लीटली रिकवर हो गया था। और ये जो अभी डॉग के ऑनर 9 ईयर था, तो बहुत सारे पेट ऑनर्स को लगता है कि उसका जब ओल्ड एज होता है तो उसको एनेस्थेसिया में दिक्कत रहती है। हाँ, दिक्कत रहती है, लेकिन सही डोज में और सही केयर से हम उसको एनेस्थेटाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और जो उसका रूट कोज है वो हम वहाँ से रिमूव करके उसको जो लाइफ स्पान एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही अलग टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।